नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका किड स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, उसका पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा कि उत्क्रमित मतलब जिसे हम बदल सकते हैं, जिसे हम नहीं बदल सकते, और अब हम पढ़ रहे थे जो लोहे से कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। गरम करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, फैल जाता है, और ठंडे होने के बाद वो उस पर अपनी पकड़ बना लेता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, यानी कम होनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है। यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। अब बूझों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि उसे दोबारा वापस उसी कंडीशन में लाया जा सकता है। ठीक है। अब पहेली भी जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? कहीं आपके आसपास लोहार हो तो देखना। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं जब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? अब गर्म करते हैं उसे फिर हम जो भी आकार देना चाहते हैं वो आकार दे देते हैं। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें, जैसे ये मोमबत्ती दिखा रखी है। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं जब तक यह पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। धूप बत्ती जलाते ना, किसी में गुलाब की खुशबू, किसी में केवड़े की, मतलब अलग अलग तरीके की, इस चंदन की खुशबू, अलग अलग फूलों की खुशबू होती है। तो जब वो घर महक जाता है, सुगंधित हो जाता है, तो हम उस गैस को फील करते हैं सुगंध के जरिए। ठीक है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल उत्क्रमित किया जा सकता है। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब दो ही इसमें पॉइंट दिए गए हैं, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब आपने जान लिया उत्क्रमित का मतलब क्या होता है, मतलब जो वापस से अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाए। जैसे कि आपने गूँथे हुए आटे से लोई बना के उससे फिर आपने रोटी बनाई, तो हम उस रोटी को दोबारा से लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप सोचिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे मिलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स के बाद। धन्यवाद दोस्तों।